शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वो आदि हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु ने खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए विवाद किया, तब शिव ने ज्योति का रूप धारण कर उन्हें दिखाया कि जो प्रकाश का आरंभ और अंत नहीं जान सके, वो ईश्वर कैसे समझेंगे। और जहां जहां शिव का ये ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ, वहीं बने 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग। 1. सोमनाथ, गुजरात। सोमनाथ शिव का पहला ज्योतिर्लिंग, जहां शिव स्वयं चंद्रमा की पुकार पर प्रकट हुए। कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया, परंतु चंद्रमा का प्रेम केवल रोहिणी के प्रति विशेष था। अन्य पत्नियों की उपेक्षा से वे दुखी हुईं और अपने पिता दक्ष के पास गईं। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन चंद्रमा पर रोहिणी का मोह इतना गहरा था कि उन्होंने अपने ससुर की बातों को भी अनसुना कर दिया। आखिरकार क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। चंद्र का तेज कम होने लगा और धीरे धीरे सारा ब्रह्मांड अंधकारमय होने लगा। देवताओं और ऋषियों ने चंद्रदेव के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा कि दक्ष का श्राप टाला नहीं जा सकता, परंतु उससे मुक्ति का एक उपाय है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की मृत्युंजय मंत्र से आराधना करने को कहा। चंद्रदेव देवताओं के साथ प्रभास पहुँचे। वहां उन्होंने शिवलिंग स्थापित कर 6 महीने तक कठिन तप किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप, व्रत, ध्यान और वृषभध्वज शिव का पूजन। चंद्र की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम कर विनय पूर्वक अपने रोग से मुक्ति की प्रार्थना की। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, तुम हर पक्ष में घटते और बढ़ते रहोगे, परंतु तुम्हारा तेज और सौंदर्य फिर से लौट आएगा। और इसी स्थान पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो आगे चलकर सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन का दूसरा स्थान है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दक्षिण का कैलाश, जहां शिव और पार्वती दोनों विराजमान हैं। यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है, एक ऐसा स्थान जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ। कार्तिकेय ने कहा कि वे बड़े हैं तो पहले उनका विवाह होना चाहिए, लेकिन गणेश भी पीछे नहीं हटे। निर्णय के लिए दोनों शिव पार्वती के पास पहुंचे। भगवान शिव ने प्रस्ताव रखा, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत निकल पड़े, अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए, परंतु गणेश जी भारी शरीर और चूहे जैसे वाहन के साथ तेजी से कैसे घूम सकते थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शिव और पार्वती को एक आसन पर बैठाया और कहा, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। फिर उनकी 7 बार परिक्रमा की और पूजन किया। उनकी चतुरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि से कर दिया। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्हें ये समाचार मिला, गणेश का विवाह हो चुका है। ये जानकर कार्तिकेय अत्यंत दुखी हो गए और क्रौंच पर्वत पर निवास करने चले गए। माता पिता के लाख प्रयासों के बावजूद उन्होंने वापस लौटने से इनकार कर दिया। माता पार्वती के हृदय में पुत्र वियोग का दर्द गहराता गया। आखिर शिव पार्वती स्वयं क्रौंच पर्वत पहुँचे, पर कार्तिकेय वहां से 3 योजन दूर चले गए। तभी भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर वहां वास किया। माता पार्वती भी वहीं रहीं, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग मल्लिका पार्वती जोड़ अर्जुन शिव के नाम से जाना गया। इसी स्थान पर शक्तिपीठ भ्रमरांबा देवी का भी वास है और ये एकमात्र स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ स्थित हैं। 3. महाकालेश्वर। उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का तीसरा और एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार अवंती उज्जैन नगरी में वेदप्रिय नामक एक शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे, जो प्रतिदिन पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। उनके 4 पुत्र देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवृत भी शिव भक्ति में लीन रहते थे। उधर दूषण नामक एक दैत्य, जिसने ब्रह्मा से अजेयता का वर पाया था, धर्म और वेदों का नाश करने लगा। अंततः वो अपनी विशाल सेना के साथ अवंती पर चढ़ आया। ब्राह्मणों को मारने का आदेश देते हुए वो स्वयं भी उन 4 शिव भक्त भाइयों के पास पहुंचा, परंतु वे चारों डरने के बजाय भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। जैसे ही दूषण ने उन पर हमला करने का प्रयास किया, उसी क्षण पार्थिव लिंग की जगह एक तेज गर्जना के साथ एक विशाल गड्ढा प्रकट हुआ और उस गड्ढे से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव महाकाल के विकट रूप में। शिवजी ने गर्जना करते हुए कहा, अरे अधर्मी, तुझ जैसे पापियों के विनाश के लिए ही मैं महाकाल के रूप में आया हूँ। शिवजी ने केवल अपने हुंकार से दूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया। दैत्य भाग खड़े हुए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी।
प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन चारों भाइयों से वर मांगने को कहा। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, आप यहीं सदा के लिए निवास करें और दर्शन करने वालों को कल्याण प्रदान करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उसी स्थान पर महाकालेश्वर के रूप में स्थिर हो गए, जहां से आज भी वे भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव के दो रूपों की पूजा होती है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। शिव महापुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। विंध्य पर्वत ने उन्हें आदर पूर्वक पूजा अर्पित की, परंतु उसमें अहंकार था। उसे लगा कि उसमें किसी चीज की कमी नहीं। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऊंचे हो, पर मेरु पर्वत तुमसे भी ऊंचा है। ये सुनकर विंध्याचल को आत्मग्लानि हुई। उसने तय किया कि वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगा। वो उस स्थान पर गया जहाँ ओंकार स्वयं विद्यमान है और वहाँ पार्थिव लिंग बनाकर 6 महीने तक पूजा करता रहा। विंध्य की निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। विंध्य ने शिव से उत्तम बुद्धि की याचना की, जिसे शिव ने सहर्ष स्वीकार किया। उसी समय वहाँ ऋषि और देवता भी पहुँचे और भगवान से प्रार्थना की, हे शिव, कृपा करके यहीं सदा के लिए विराजिए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया और तभी एक ही लिंग से 2 रूप प्रकट हुए। जो प्रणव रूप में प्रकट हुए वे कहलाए ओंकारेश्वर, और जो पार्थिव लिंग में प्रतिष्ठित हुए वे कहलाए ममलेश्वर या अमलेश्वर। इस प्रकार ओंकारेश्वर और परमेश्वर नाम